Hello student, in this video I'll share my 1 year experience in Infosys। तो मैं सब कुछ शेयर करूंगा, ट्रेनिंग से लेके प्रोजेक्ट, साथ में सैलरी, जो सबका जानना है सैलरी कितना मिलता है। पहली बात, आई एम काबिज सिख, ठीक है, एंड मैं इन्फोसिस में एसपी दैट इज स्पेशलिस्ट प्रोग्राम हूँ। और मैं ज्वाइन किया 31 सितंबर 2024 में, एंड अभी कितना है 19 सितंबर, मतलब 1 साल से ज्यादा, 1 साल 2 महीने का आसपास, अभी तो 2 महीने नहीं हुआ, तो उतना ही मान लो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ट्रेनिंग। तो मैंने जब ज्वाइन किया था वो संडे था, तो संडे में तो ट्रेनिंग नहीं होगा, फिर मंडे से स्टार्ट हुआ था। तो ट्रेनिंग का पहले जाके तुमको दो, एक वीक, 1 वीक तुम्हारा इंडक्शन होगा। इंडक्शन मतलब वही इंट्रोड्यूस कंपनी का इथिक्स वगैरह, एचआर, हाँ, फिर बहुत सारी चीजें, फिर लैपटॉप कलेक्शन, वही 1 वीक होगा। 1 वीक इट विल टेक, ठीक है, ट्रेनिंग का। फिर एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम होता है जिसमें एप्टीट्यूड, दिस वन, मतलब अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जाम होगा ट्रेनिंग का पहले ही, एप्टीट्यूड, और क्या था, और सूडो कोड था, सूडो कोड। तो ये एग्जाम होगा वंस, मतलब इसमें कोई क्लियर नहीं, ऐसा एग्जाम लेते हैं, मतलब देखना चाहते हैं मतलब बिफोर ट्रेनिंग कितना तुम्हारा मार्क्स है, आफ्टर ट्रेनिंग कितना मार्क्स, कभी ये मार्क्स कुछ भी एडेड नहीं हुआ, कभी पब्लिश पब्लिश होता है कितना तुम्हें मिला नहीं मिला। एंड जो 1 वीक होगा, इस 1 वीक में तुमको लैपटॉप मिल जाएगा। और जो इंडक्शन होगा, वो पहले बात, जो इन्फोसिस का ट्रेनिंग होता है दैट इज मैसूर में, ठीक है। एंड जो बिल्डिंग होता है GEC 2 में होगा। और तुमने KGF देखा, और KGF 2 में जो बिल्डिंग था ना लास्ट में, जहाँ पे वो पॉलिटिशियन का मार था, वही बिल्डिंग है GEC 2, ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे था, ट्रेनिंग में। तो पहले 1 वीक वही इंडक्शन होगा, इथिक्स वगैरह। फिर 1 वीक अभी भी तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, तो प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग नहीं होगा। पहले बात तो जो टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग होगा। वहां पे क्या क्या था, इंग्लिश था, फिर बिजनेस स्किल, ठीक है, फिर सी लाइफ, इंफोसिस का बारे में, जो इंफोसिस का होता है सी लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब सिखाएगा। फिर तुम्हारा टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अब टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगा, पहली बात, मैं एसपी हूँ तो एसपी का अकॉर्डिंग बोलूंगा। तो तुमको ऑप्शन देगा चूज करने का। हम लोग को 4 टेक्नोलॉजी दिया था, इफ 4 या 3, पहले पाइथन दिया था, 4 दिया था। एक तो पाइथन, एक फॉर्म आएगा तुम्हारा मेल पे आ जाएगा, तुमको 4 टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी चूज करना है। एक तो पाइथन, फिर जावा, फिर डॉट नेट था, एंड फुल स्टैक। लेकिन ऐसा बात नहीं तुम जो चूज करके वही मिलेगा, ऐसा बात नहीं। मैक्सिमम लोग ने जावा चूज किया था, हम लोग का बैच में शायद 226 इतना था, मैक्सिमम ने 90% ने जावा चूज किया था। तो 90% का जावा नहीं देगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। डॉट नेट को भी मिला, पाइथन को मैंने पाइथन चूज किया था, मुझे पाइथन मिल गया, कि बहुत कम लोगों ने पाइथन चूज किया था। तो जिस मतलब 90% ये चूज किया था, 10% लोग, मतलब डॉट नेट ओनली 1 पीपल चूज किया था, लेकिन बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इवनली, नियरली, ठीक है। तो मेरा जो ट्रेनिंग होता मेनली पाइथन, और क्या मैं पाइथन का ट्रेनिंग में बोलूंगा, जावा का मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ था पहली बात। तो पाइथन में मेरा ट्रेनिंग में क्या क्या था, पहली बात ट्रेनिंग 3 मंथ, ठीक है। अगर पूरा की पूरा मान लो, इंडक्शन से लेके 3 मंथ में नहीं था, 2.5 मंथ, क्योंकि मैंने 31 सितंबर और 1 अक्टूबर में ज्वाइन किया था ट्रेनिंग में, और मेरा 15 दिसंबर दिसंबर में ट्रेनिंग खत्म हो गया। तो 2.5 मंथ, 3 मंथ्स भी ट्रेनिंग नहीं है अगर तुम, ठीक है। तो पाइथन में पहले वही पाइथन का बेसिक किया, फिर साथ में माई स्क्वेल था, डेटाबेस भी। माई स्क्वेल का सिर्फ बेसिक नहीं, एडवांस भी था। एडवांस अगर किसी को आते हो तो बेसिक है, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग भी था। फिर उप्स जो होता है, ठीक है। एंड उस एंड वो जो लेक्चर कहेगा ना, पहले बार रिकॉर्डिंग तुमको नहीं मिलेगा, एंड सेकंड नोट्स नोट्स तुमको मिल जाएगा लिक्स कोर्स। इन्फोसिस का खुद का ये है लिक्स, ठीक है। इन्फोसिस का खुद का, यू कैन चेक इट, यू कांट लॉग इन मे बी, ये इन्फोसिस का है। तो एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि तुम इन्फोसिस का एम्प्लॉय होगा, यू विल गेट द एक्सेस, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर पहले बार पाइथन था, फिर माइस्क्ल था, हाँ माइस्क्ल, फिर उप्स। पहले तुमका 3 एग्जाम होगा, उसका बोलता है फोकस एरिया 1, ठीक है। 3 एग्जाम, फोकस एरिया 2 एंड फोकस एरिया 3। एंड ओवरऑल तुमको हर एग्जाम में एटलीस्ट 65% मार्क्स क्राइटेरिया,
अगर मैं मान लिया, अगर किसी तरह तुमको F1 में तुम्हारा 60% 5% नहीं आया, तो तुम्हारे पास और एक चांस होगा एग्जाम देने का। यू विल गेट ओनली टू चांस। पहले चांस एंड देन अगेन वन चांस। अगर फिर भी नहीं आया तो कंपनी से निकल देगा, तुम पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले फोकस एरिया में, फिर सेकंड फोकस एरिया। सेकंड फोकस एरिया में मेरा क्या था, मुझे भी याद नहीं होता। अच्छा, वही माई स्किल वगैरह था। ठीक है, माई स्किल नहीं, फ्लैक्स था, आई गेस फ्लैक्स था। और और सर डेटा मैनिपुलेशन जो था ना, हाँ वो पांडास एंड लाइब्रेरी डेटा मैनिपुलेशन होता है ना, और डेटा विजुलाइजेशन पांडास, फिर विजुलाइजेशन मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, एक्सप्रेस, बहुत सा लाइव। और डेटा मैनिपुलेशन डेटा विजुलाइजेशन था F2 में। एंड F2 दो करके है, पहले फ्लक्स हुआ था, बाद में ये वाला पार्ट हुआ था। एंड F3 मेनली पोजिट। यहाँ का मार्क्स थोड़ा पोजिट होगा, फिर वाइवा होगा। वाइवा मेनली प्रोजेक्ट में होता है। यहाँ पे मेरा मशीन लर्निंग था ऑफकोर्स, क्योंकि लास्ट में पाइथन में स्टार्ट किया। पहले पाइथन का हम लोग बेसिक किया, फिर फ्लक्स वेब डेवलपमेंट, फ्लक्स का बाद फिर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर वाइवा। एंड फ्लक्स का अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ा था। फिर एग्जाम, कैसे एग्जाम होते हैं, पैटर्न क्या होता है, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार ज्वाइन करोगे वो लोग खुद ही बता देगा। एंड कल सपोज कल एग्जाम है, तो आज उसका मॉक टेस्ट हो जाएगा हर के लिए। एंड जावा का मुझे जितना पता है, फुल स्टैक में वही मीन मीन था। ठीक है, एंड जो जावा था ना, जावा में बहुत कुछ था। जावा में सबसे पहले शुरुआत में हार्ड था जावा का, क्योंकि बहुत लोगों को स्प्रिंग बूट नहीं आता था ना जावा का। तो बहुत कुछ किया स्प्रिंग बूट और वगैरह वगैरह जावा में था, बहुत सारी चीज। लेकिन जब उनका पहले ऐसा हुआ था, जो जावा का F1 फोकस एरिया में, वन में 50 नहीं, शायद 60 और 80% लोग ने फेल किया था। इतना, मतलब जावा का पहले जो फोकस एरिया हार्ड होती है, फिर इजी होता है। एंड पाइथन में पहले से इजी होता है। अगर किसी को पाइथन का बेसिक आता है, तो दे कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यही था मेरा ट्रेनिंग। ठीक है, एंड एज आई मेंशन, ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, माइस्टर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, देन तुम्हारे पास, तुमको रिलीज कर देगा। रिलीज का पहले तुमको लोकेशन देगा चूज करने के लिए। लोकेशन हम लोग को लोकेशन दिया था। ठीक है, मैंने चूज तो किया था, हैदराबाद चूज किया था, यस। फिर बैंगलोर भी चूज किया था, एंड साथ में उड़ीसा चूज किया था, यस, क्योंकि पास में है। लेकिन मुझे हैदराबाद मिला था, पहली बात। हाँ, यहाँ पे कोलकाता मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। कोलकाता का ऑप्शन नहीं होता है, पहली बात। तो जो जो ऑप्शन है उसमें चूज कर, लेकिन वो लोग खुद असाइन करके देगा। बहुत सारा हुआ ऐसे, बैंगलोर चूज किया, फिर भी हैदराबाद मिला। उड़ीसा जैसे नहीं मिला था। हाँ, किसी को नहीं मिला। जो पाइथन में था ना, उन लोग का इधर हैदराबाद, पुणे, मैं बोल रहा हूँ ठीक है अच्छे से, और बैंगलोर, इन तीनों में से मिला था। पहले लोकेशन दिया, ठीक है, ट्रेनिंग तो मैसूर में होगा, लेकिन मैसूर में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अभी तक नहीं मिला, पहली बात। एंड जो जावा, आई गेस जावा को भी, जावा एक मेरा दोस्त है जस्ट ऑन मीट, वो कहाँ पे है, बैंगलोर में है। जावा को भी बैंगलोर। एंड फुल स्टैक जो वेब डेवलपर है, उनको तो हर किसी को बैंगलोर ही मिला था। अब प्रोजेक्ट के बारे में चलो। वंस यू रिलीज, एक बार तुमको रिलीज हो गया, फिर तुमको प्रोजेक्ट का कॉल आएगा। कॉल मतलब माइक्रोसॉफ्ट, नॉट एग्जैक्ट कॉल, एमएस टीम। एमएस टीम के एक्सेस नहीं होगा जब तुम मतलब ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, उस टाइम में एमएस टीम के एक्सेस नहीं होगा। आउटलुक जो मेल होता है ना, वहां पे तो जीमेल नहीं होगा, आउटलुक मेल होगा, उसके एक्सेस रहेगा। बट वो बहुत सिक्योरिटी होता है, तो बोलता है इसको मेल मत सेंड करो, इसका मत सेंड करो, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ चीजें ट्रेनिंग ज्वाइन करके पता चलेगा। अगर तुम डिटेल्स में चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट में लिख देना। तो जो पोजिट, तो प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे एमएस टीम में बहुत सारे लोग अप्रोच करेगा। तुम्हें खुद कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को पता है, तुम पहचानते हो मतलब इन्फोसिस के अंदर, देन यू कैन अप्रोच। अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दे विल अप्रोच यू, क्योंकि तुम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो। ठीक है, तुमको खाली बैठना नहीं देगा, पहली बात। हो सकते है 2 महीना 3 महीना गैप हो, तो एमएस टीम में तुमको कॉल आएगा, प्रोजेक्ट मैसेज आएगा, फिर तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तुम्हारा टेक स्किल, फिर तुमको रिज्यूमे भी सबमिट करना होगा। वो लाइक रिज्यूमे टेम्पलेट भी देगा, टेम्पलेट। तो मुझे कब प्रोजेक्ट मिला मिला था, मैंने तो शुरुआत एक बार पाई, जैसे मैंने मतलब रिलीज हुआ था, उसके बाद मेरा और एक ट्रेनिंग हुआ था। लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ा वर्चुअल वर्चुअल भी नहीं, खुद से ट्रेनिंग। उन लोग ने बोला था जेएनआई करने के लिए, जनरेटिव एआई। तो मैंने स्टार्ट किया था खुद से। यहाँ पे कोई तुम्हें मॉनिटर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पहली बात जेएनआई। फिर मुझे प्रोजेक्ट मिला था आई गेस जनवरी का लास्ट में। लेकिन इन जनवरी के लास्ट में मुझे प्रोजेक्ट मिला, दैट इज जेएनआई प्रोजेक्ट। एक क्लाइंट प्रोजेक्ट था, लेकिन कोड ऐसा नहीं है। मतलब जो मैनेजर ने बोला इंटरनली,
तुमको कोड ब्लॉक हो, तुम ब्लॉक हो, हमारा प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कोड ऐसा नहीं हुआ। जब तुम्हारा पीओ से डिलीवर होगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तब हम लोग मतलब अगर क्लाइंट बोले तब मतलब डाल दूंगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो जनवरी में मेरा एक प्रोजेक्ट हुआ था, एंड क्लाइंट था ना यूएल, यूनाइटेड एयरलाइन कंपनी का क्लाइंट। तो हम लोग मैंने हम इसमें तीन लोग, एक्चुअली चार था, वो सीनियर था, लेकिन मेन काम तो हम तीन कर रहे थे, तीनों फ्रॉम पाइथन बैच। मतलब मेरे साथ में तीनों हम लोग एक साथ में मतलब ट्रेनिंग किया था। फिर वो पीयू से डिलीवर कर दिया। फिर अब पीयू से डिलीवर के बाद मैं मेरा स्टोरी बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट का भी। एंड प्रोजेक्ट में कितना प्रेशर, पहली बार ये जो यूएल मतलब अमेरिका क्लाइंट, तो बीच बीच में 8 और 9 AM में मतलब मीटिंग होता था। लेकिन ये मीटिंग क्लाइंट के साथ नहीं होता, पहली बात। मतलब वहां पे ऑनशोर में और एक मैनेजर था, उस मैनेजर के साथ कॉल होता था। मतलब आर्किटेक्चर था शायद, यस, मैनेजर नहीं, वो आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर के साथ बीच बीच में बात होता है, मतलब कैसे चाहिए उसको हर चीज वगैरह वगैरह, मतलब फ्रंट एंड में बैक एंड में चेंजेस, तो उसके लिए बीच बीच में कॉल होता है 8 to 9 PM। लेकिन मेरा मैनेजर था ना, वो उतना प्रेशर नहीं देता था, पहली बात। वो बहुत अच्छा मैनेजर था। वो मतलब कोई उतना भी नहीं बोलता जिन अभी करो ऐसा करो। हाँ, तो मैनेजर अच्छा था, तो वाक अगर मैनेजर अच्छा होगा तो वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, पहली बात। फिर कहाँ था, हाँ, मेरा प्रोजेक्ट, तो ये तो डिलीवर प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट का क्लाइंट के ऐसे हुआ, सपोज एक क्लाइंट का अब रिक्वायरमेंट आया, आज रिक्वायरमेंट आया और मुझे कल मतलब एक दिन पहले दूसरा प्रोजेक्ट में डाल दिया था, एक इंटरनल प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में अभी भी हूँ, दैट इज इन्फोसिस एजेंटिक फाउंड्री। एंड इस प्रोजेक्ट में मुझे कोड मिला पहली बार, ठीक है। एंड एंड ये प्रोजेक्ट अगर तुम बोलोगे कोड का प्रोजेक्ट, तो मुझे 3 मंथ पहले मिला। ऐसा भी है कुछ कुछ पर्सन का, जैसे .NET पीपल का, जावा पीपल का, जिसको 2 महीना बाद प्रोजेक्ट मिला, किसी को 4 महीना बाद। एंड एक मेरा दोस्त है जिसको अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिला, 6 मंथ हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। बीच बीच में उसका पीडब्ल्यू से मिला था, फिर पीडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। तो प्रोजेक्ट मिलना डिफिकल्ट भी होता है, इजी भी होता है। ठीक है, किसी किसी का, और तुम्हारे पास पाइथन जावा टेक स्टैक होगा, तुम इजीली प्रोजेक्ट मिल जाएगा तुमको। लेकिन .NET और बाकी टेक्नोलॉजी में तुम अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो तुमको बीच बीच में बोलेगा ये सर्टिफिकेट करो, ये ट्रेनिंग करो, तो वो भी होगा। आइए अपन इन्फोसिस एजेंटिक फाउंड्री, जो मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। इन्फोसिस एजेंटिक फाउंड्री, हाँ, यहाँ गिटहब में तो है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट। यहाँ पर जलील कारण पोषण भी, अच्छा, मेरा ही दोस्त है, मेरा ही रूममेट। हाँ, वो लोग कोर टीम मेंबर है, क्योंकि मैंने बाद में इस प्रोजेक्ट में एडेड हुआ था, और मैं उतना भी इन्वॉल्व नहीं हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो लेकिन मैं क्लाइंट का काम करता हूँ ज्यादा। तो ये प्रोजेक्ट में मुझे मिला। तो इस प्रोजेक्ट में फिर से इस 7 डेज का ट्रेनिंग हुआ, फिर मुझे एजेंट बनाना था। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी हैंडल जो पब्लिश हुआ ना, इस पब्लिश, तो ये पब्लिश का पहले मुझे सिक्योरिटी चेक करना था। तो सिक्योरिटी वगैरह पाइथन का कोड में अगर कोई ब्रीच हुआ, तो वो मैंने हैंडल किया पूरे के पूरा। और एजेंट, जो एजेंट का कोड है, उसमें भी कुछ मतलब कुछ डिलीट वगैरह नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैंने ही किया था, वो वाला पार्ट। है क्या बैक एंड कोड, अब फिर ढूंढने पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट और भी मैंने क्लाइंट और भी एक इंटरनल प्रोजेक्ट किया था, दैट इज गूगल में एफिलिएटेड फॉर एक। फिर अभी मैंने एक क्लाइंट प्रोजेक्ट किया, दैट इज सनराइज क्लाइंट का। क्या बोलते हैं उसको, ये थोड़ा नॉट हैदराबाद सनराइज, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट। एंड अभी आईबीएम का कर रहा हूँ, बीच में एक गूगल प्रोजेक्ट का भी मैं ज्वाइन किया था। और वही एजेंट बनाने का काम था, 1 मंथ का, उन लोग को बताना था कैसे एजेंट वगैरह होता है, तो इसलिए गूगल मंथ। अभी सनराइज का पीओ से डिलीवर किया। अब आईबीएम का एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, बट इंटरनल, ठीक है, पहले बात क्लाइंट का काम करो बट इंटरनली। एंड वही इन्फोसिस एजेंटिक फाउंड्री, इसी प्रोजेक्ट रिलेटेड हुआ। यही था मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स। एंड प्रेशर कितना है, पहली बात डिफेंड करता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बोला बहुत ही कम है बहुत ही ज्यादा है। मेरा मैनेजर है बहुत अच्छा, प्रेशर कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो काम है बहुत ही कम होता है, काम लेस काम। कि मुझे आईबीएम का प्रोजेक्ट अभी इस प्रोजेक्ट में थोड़ा एरर में स्टक होगा, लेकिन वो एरर है बैकएंड टीम से, जो आईबीएम वाले देख रहे हैं। मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं, जब तक एक काम नहीं होगा तब तक बैठे रहो। तो काम बहुत ही कम है मेरा। लेकिन इस जो आईएफ का कोर मेंबर होता है, अगर तुम कोर मेंबर होगे कोई भी प्रोजेक्ट का, तो तुम्हारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। दे कैन कॉल एनी टाइम, लाइक रात 8 बजे, 9 बजे,
हुआ मेरा दोस्त के साथ, उन लोग का रात 8 बजे भी मीटिंग होता है, रात 9 बजे भी मीटिंग होता है, दिन रात काम करता है। ऐसे मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा जो मैं बोला था, मेरा रूममेट मीटिंग मतलब पूरा की पूरा दिन एंड पूरा रात रात मतलब हर दिन में देता है पूरा नाइट तक, सुबह का 6 AM तक और रात का 3 AM तक काम करता था हर दिन का। तो डिपेंड करता है तुम्हारा मैनेजर कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। तो जैसे मेरा मैनेजर अच्छा है, प्रोजेक्ट में उतना पैसा नहीं, लेकिन काम काट के देते हैं, ऐसा नहीं तुम। और मैनेजर काम नहीं कर, जितना डेडलाइन देते हैं उस डेडलाइन में मैं काम कर देता हूँ। तुमको काम करना है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पहली बात। लेकिन काम ऐसा नहीं तुम काम को डिले करते हो, मैं काम को कभी डिले भी नहीं करता हूँ, जितना टाइम देते हो, उतना टाइम में कर देता हूँ। तो मैं अभी खुद स्ट्रेस भी नहीं लेता हूँ, मैनेजर को भी स्ट्रेस का जरूरत नहीं पड़ता है, काम टाइम से हो जाता है। एंड ज्यादा मैनेजर ऐसा नहीं बोलता है रात 8 बजे कॉल किया, ऐसा नहीं होता। देखो, जो 9 to 6 PM नहीं होता है, 9 to 5 नहीं होता है। तुम्हारा मैनेजर बहुत ही घटिया होगा तो 9 to 9 PM, 9 AM to 9 PM, उससे भी ज्यादा हो सकता है तुम्हारा 10 PM। इवनली तुमको सैटरडे भी कॉल कर सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मतलब जो पहले एक मैनेजर था, सैटरडे कॉल किया था, मैंने इग्नोर मान दिया था। तो फिर 3 दिन मुझे सुना क्यों नहीं कॉल अटेंड किया था। फिर उसके बाद मेरा मैनेजर चेंज हुआ, अभी का मैनेजर बहुत ही अच्छा है, कुछ बोलता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, मतलब काम, जस्ट काम रिलेटेड, मैं काम देता है, मैं काम कर देता हूँ एंड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा मैनेजर है, टू बी ऑनेस्ट मेरा। तो नेक्स्ट, टॉक अबाउट द सैलरी। तो सैलरी कितना मिलेगा? पहली बात, एसपी है जिसका पैकेज 9.5 LP। जब तुम ट्रेनिंग में होगे तब तुमको मिलेगा 53 के, ठीक है। अब एक्चुअली अभी अगर ट्रेनिंग यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग का सैलरी 53 मिलता है, लेकिन अभी मिलेगा 56.5 की। तो बाकी का 3.5 के कहाँ गया? तुम जो ट्रेनिंग में हो गए ना, तब तुम्हें रूम कॉस्ट भी देना पड़ेगा। रूम बहुत अच्छा है, तो मतलब जहाँ पे तुमको रहने का जगह देना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय केयर सेंटर, काइंड ऑफ 3 स्टार होटल। 3 स्टार होटल, वो खुद ही वॉश करके देगा, क्लीन करके दे देगा, तुम्हारा बेड वगैरह, साबुन, ठीक है, सॉप, फिर टॉवल, सब तुमको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा रूम है ईसीसी। लेकिन अब मैं इसी से में रहना चाहता हूँ, मतलब जब तुम ट्रेनिंग में होगा तब 3.5 के, अगर ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट होगा तब 500 पर डे इसी। वंस यू कंप्लीटेड ट्रेनिंग, जब रिलीज देगा, 7 डेज तो रहना देगा जिस लोकेशन में जाके, उसके बाद तुम रहना चाहोगे तो 500 पर डे। तो बहुत ही कॉस्टली है। और अगर 300 और 200 होता तो मैं इसी में रह लेता, बहुत ही अच्छा इसी। तो 3.5 के लेता है इसी में। तो पहले तुमको 53 का मिलेगा, ठीक है। एंड इसी का मतलब कैलकुलेशन ऐसा था, 15 से लेके 15 मंथ का, 15 से लेके 15 तक काउंट होता है। तो पहला मंथ तुमको 53 के मिलेगा ट्रेनिंग में। और अगर तुमने 56 के मिल जाएगा पहले मंथ, फिर 53 के। जो कैलकुलेशन होता है 15, सब आज कितना है, 15 नवंबर से कैलकुलेट होगा, फिर नेक्स्ट 15 दिसंबर तक बिलिंग होगा। तो सैलरी कितना में 30 में आएगा, आता है 30 और 31st। तो सैलरी तो पहले आ जाएगा, तो पहले मंथ अगर तुमको 56 मिल सकते हैं, फिर 53 करके मिलेगा। जब तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर 56 के। अब बोनस कितना होता है? पहली बात, जो टोटल बोनस 3 मंथ करके तुमको बोनस मिलेगा, एवरी 3 मंथ। टोटल बोनस कितना होता है, दैट इज होता 33 समथिंग, इतना बोनस होते हैं। वो 100%, लेकिन 100% बोनस मिलता है? पहली बात नहीं, 100% बोनस नहीं मिलेगा। तो कितना मिलता है? देखो, हम लोग को जितना मिला मैं उतना ही बता सकता हूँ। 60 से लेके 70% का बीच में बोनस मिलती है, और 55 था एक बार, तो 55 से लेके 70% का बोनस इतना मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है, पहली बार तुम्हारा रेटिंग जो होगा मीट एक्सपेक्टेशन ही है, और मीट एक्सपेक्टेशन तो इतना के अंदर ही मिलता है। मतलब जो एसपी मैं जितना भी देखा इतना मिला, मतलब मेरा पाइथन बैच का। लेकिन जो जावा बैच में, उन जावा किसी एक बैच में, मतलब जो लोग ट्रेनिंग में फेल हुआ था, तो फिर से उन लोगों को एग्जाम देना पड़ा था, तो उन लोग को 80% दे दिया था, लेकिन हम लोग को उतना नहीं दिया। तो 80% मैक्स गया था। और डीएससी में ज्यादा होता है तो एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारे पास सोच सकते हैं 2-3 साल बाद तुम्हारा रेटिंग अच्छा हुआ तो तुमको और भी ज्यादा 80% 90% दे सकते हैं। अभी सबका रेटिंग मैक्स मीट एक्सपेक्टेशन है, फिर कमेंडेबल होता है, फिर आउटस्टैंडिंग होता है, तो ऐसा रेटिंग होता है। रेटिंग ज्यादा होगा तो
मिल सकता है तुमको, लेकिन मैंने मेरा जितना भी दोस्त है मतलब हर पाइथन बैच को इतना ही मिलता है। और तुम्हारा इस जो यूनिट होगा दैट इज एस टी जे यूनिट, वो भी एवरी 3 मंथ मतलब अगर जैसे मैंने जैसे सितंबर में ज्वाइन किया मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये 3 महीना होगा। 3 मंथ एक क्वार्टर, ये जो क्वार्टर हो ना, क्वार्टर कहाँ से शुरू होता है? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से होगा। तो ये भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर, तो इन 3 मंथ का मुझे जो बोनस होगा तुमको मिलेगा फरवरी में, जनवरी में नहीं मिलेगा, फरवरी में मिलेगा, फरवरी का एंड में। यस, जनवरी के एंड में तो नहीं मिला, फरवरी का शुरू में मिलता है शायद, भूल गया था। मतलब 5 मंथ, एवरी 5 मंथ, और इस 3 मंथ का फिर तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च का मिलेगा वही 2 मंथ बाद। ठीक है, फिर 3 मंथ बाद, 3 मंथ बाद ऐसे तुमको सैलरी बोनस मिलेगा। सो इतना ही था। एंड मैक्सिमम सैलरी तो बोनस जितना तुमको मिलेगा उसी से। जैसे मुझे इस बार तो बोनस कितना मिला, नहीं नहीं, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो तो ही होगा। एंड वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस है वर्क फ्रॉम होम। देखो ऑफिस तुमको टोटल 10 डेज जाना है, 10 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस। लेकिन वो भी डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट में। जैसे 2-4 प्रोजेक्ट में देखा आर ए आई का रिस्पॉन्सिबल ए आई जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कम है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट में 10 डेज मुझे ऑफिस जाना है, बाकी वर्क फ्रॉम होम एंजॉय करो, मतलब घर से काम, लेकिन काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं घर में बैठे रहो। अब देखो, अगर वर्क फ्रॉम होम, जो वर्क फ्रॉम और कितना तुमको, अगर तुम वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, एटलीस्ट तुमको 3.5 आवर्स स्टे करना है, एटलीस्ट। और तुमने 3.5 आवर स्टे किया तो तुम्हारा मार्क होगा अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क। और नहीं करोगे तो अटेंडेंस नहीं मार्क है, एटलीस्ट 3.5 आवर्स। ठीक है, तो इतना ही था। तो कल्चर बहुत ही अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तुमको, 10 डेज से ऑफिस जाना है, बाकी वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो, घर का खाना खाओ। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे इस मतलब अभी अभी 19 नवंबर से लेके 19 नवंबर टू, हो सकता है मैं 15 दिसंबर तक एक महीना होम में, घर में। फिर 15 दिसंबर 16 दिसंबर का चले जाऊंगा। फिर जनवरी, जनवरी का 15 मतलब एक महीना फिर से वर्क फ्रॉम ऑफिस। फिर 15 जनवरी और 16 जनवरी टू नेक्स्ट फरवरी मंथ का आधा होम। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक महीना घर में, एक महीना ऑफिस में रहता हूँ, मतलब ऑफिस जाता हूँ। तो मैं भी कर सकता हूँ, एक महीना घर, एक महीना बाहर। सो दैट इज ऑल अबाउट द इन्फोसिस। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा है, प्लस सैलरी भी जब मिलता है। काम का प्रेशर मेरा ऊपर तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी मुझे प्रोजेक्ट दिया वो डिलीवर कर दिया, हर काम मैनेजर का डिलीवर नहीं किया। एंड वर्क कल्चर भी सही है, तुम किसी बात कोई हायरार्की ऐसा चीज नहीं होता है अच्छे से, मतलब हर इक्वल, कॉर्पोरेट में हर कोई इक्वल ही होता है। सो टीम, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।